Assalamu alaikum, 9th class students. Hope you will be fine. This is your biology lecture number 51, and in this lecture we will discuss the topic role of important nutrients in plants. Students, as you know, we have started the unit number 8 which is about the nutrition. इसमें हमने different terms discuss की थी. Nutrition क्या है, nutrients क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और लास्ट टर्म जो हमने डिस्कस की थी वो था डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर एंड कैल्शियम. एंड द सेकेंड वन इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी, जो थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होंगे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. इनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी आयरन, मोलिब्डेनम, बोरान, कॉपर, मैंगनीज, और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है जिंक, क्लोरीन एंड निकल. आज हम वन बाय वन इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्लांट की लाइफ में रोल देखते हैं. ओके कि ये प्लांट की लाइफ में फास्फोरस क्या रोल प्ले कर रहा है, पोटाशियम का क्या रोल है, सल्फर का क्या रोल है. तो वन बाय वन हम इन सब का प्लांट की लाइफ में रोल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से है. ओके तो इसका ये हमारे पास ये आंसर है कि प्लांट्स टेक अप द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आपको जैसे कि पता है कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में एंकर होते हैं. ओके तो ये सॉइल में से, मट्टी में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसके थ्रू द रूट्स. रूट्स सॉइल में एंकर होती हैं ना, तो ये वहां से इजीली सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं. इसके अलावा दे गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, ये एयर से भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. थ्रू द लीव्स, एयर में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीव्स के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर होंगे, और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स के थ्रू प्लांट की बॉडी में एंटर होंगे. अब यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ गए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रेजेंट हैं. तो बच्चे इसकी रीजन ये है कि जब भी कोई हम कह सकते हैं कि कोई एनिमल वेस्ट डिकम्पोज होता है या कोई डेड प्लांट की डिकम्पोजिशन होती है, तो डिफरेंट चीजों के डिकम्पोजिशन से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं जिनको फर्दर प्लांट्स अपटेक करते हैं अपनी बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले करवाने के लिए. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रोन्यूट्रिएंट से स्टार्ट करते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं. द फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द फास्फोरस. फास्फोरस इज एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ एटीपी. जो फर्स्ट रोल आया है प्लांट की लाइफ में फास्फोरस का वो ये है कि फास्फोरस एक्चुअली एटीपी का कंपोनेंट है. और जैसे कि आपको पता है कि एटीपी एक हाई एनर्जी बॉन्ड है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है. अब एटीपी जो है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, इसका हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर देखा था कि एटीपी बच्चे एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि 3 मेन स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करता है. हमने देखा एक 5 जो है वो 5 कार्बन शुगर होती है जिसके साथ एक नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ फॉस्फेट 3 फॉस्फेट्स जो हैं वो अटैच होती हैं, एंड दीज 3 फॉस्फेट्स एक्चुअली हैव द फास्फोरस. तो अब हमें पता चला कि फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ एटीपी. तो अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर आ जाती है. ओके और इसके अलावा इसके साथ 3 फॉस्फेट जो हैं वो अटैच होती हैं, एंड दीज 3 फॉस्फेट कंटेन्स द फास्फोरस. तो यहाँ पे ये फास्फोरस प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज द फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड का भी कंपोनेंट है. बच्चे न्यूक्लिक एसिड एज यू नो इट इज कंसिस्ट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डबल स्ट्रैंड्स होते हैं. आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. तो इसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड्स छोटे यूनिट्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं. एंड न्यूक्लियोटाइड्स का भी अगर हम देखें तो दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द 3 पेयर्स. एक इनमें शुगर बैकबोन होती है और इसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, और इस फॉस्फेट ग्रुप में फास्फोरस कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम्स. बच्चे को एंजाइम्स जो हैं ये एक्चुअली नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, दैट बाइंड विद द एंजाइम, जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और एक रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं यानी कि स्पीड अप करवाते हैं. को एंजाइम्स हम ये बात करते हैं कि ये अकेले जो है ना ये इंडिविजुअली वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इनको एक हेल्पर की जरूरत होती है, जिस वजह से हम इनको को एंजाइम्स कहते हैं. तो फास्फोरस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एटीपी का कंपोनेंट है. एटीपी में ये फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर ये फास्फोरस प्रेजेंट होता है. फर्दर ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है.
न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा ये कोएंजाइम्स का भी कंपोनेंट है। नेक्स्ट, इसका रोल क्या है प्लांट की लाइफ में? इट इज़ नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट यानी कि सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लांट डेवलप करेगा, यानी कि प्लांट की फर्टिलाइजेशन में फास्फोरस अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस में फास्फोरस एक रोल प्ले करता है जिसमें प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। और फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन में प्लांट जो है वो अपना फास्फोरस अपना रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसमें हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं डीएनए और आरएनए, जो कि जिनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो फर्दर यूज करते हैं इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि फास्फोरस प्रोटीन फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि फास्फोरस कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें प्रेजेंट है, जिनका कंपोनेंट है, और ये किस किस जो है वो प्लांट के रोल में, प्लांट की बॉडी में कौन कौन सा रोल अपना जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज द पोटाशियम। पोटाशियम का प्लांट की बॉडी में ये रोल है, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि ये स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करवाता है। ये हमने डिस्कस किया था कि सनलाइट जो है दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेसिक फैक्टर है, जो न्यूट्रिएंट है, वो पोटाशियम है। ये पोटाशियम जो है वो इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करवाएगा, कंट्रोल करवाएगा कि कब इसको ओपन करना है और कब इसको क्लोज करना है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। ये लीव्स में से ज्यादा पानी को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। इस चीज को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। जैसे हमने ट्रांसपायरेशन में देखा था कि ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स के थ्रू वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी में से लीव करता जाता है। तो ज्यादा वाटर कहीं लीव ना कर जाए थ्रू द स्टोमेटा, तो पोटाशियम इस चीज को रिड्यूस करता है, कम करता है, प्लांट की बॉडी में वाटर को मेंटेन करके रखता है, जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है। द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द सल्फर। सल्फर इज एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। सल्फर जो है ये प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, डिफरेंट विटामिन्स का कंपोनेंट है, यानी कि इनमें प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स प्लांट्स में होते हैं, इन सब का कंपोनेंट है सल्फर। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आपको सिंपल वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत ब्रीफ करके बताया हुआ इसका प्लांट की लाइफ में क्या रोल है। अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर जाएंगे तो फिर इसके पूरे लाइफ साइकिल्स हैं, आप इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इनकी एक दो लाइन्स में फंक्शंस देख रहे हैं। द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द कैल्शियम। कैल्शियम एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। कैल्शियम जो है ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं ये उसको एक्टिवेट कर देता है। एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है, द आउटर वॉल ऑफ द प्लांट इज द सेल वॉल। लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है, इसकी जो आउटर वॉल है इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करके रखता है? दिस इज द कैल्शियम। कैल्शियम सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इट इन्फ्लुएंसेस द वाटर मूवमेंट इन सेल्स। ये वाटर मूवमेंट जो है सेल में उसको इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी वाटर मूवमेंट जो है वो सेल्स में होनी चाहिए। द फर्दर इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमने प्लांट की बॉडी में रोल देख लिया, अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। द फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द, अब ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए। ये जो हमने डिस्कस किए थे ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। द फर्स्ट वन इज द आयरन। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। आयरन जो है वो हेल्प करता है एक्चुअली प्लांट को कि वो ऑक्सीजन को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, यानी कि उसके रूट्स तक, उसकी लीव्स तक और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये किस लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करवाता है और डिफरेंट इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देगा। द नेक्स्ट वन इज द मोलिब्डेनम। Molybdenum is the component of enzyme that reduces the nitrate to ammonia. अब मोलिब्डेनम एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो एंजाइम का कंपोनेंट है प्लांट की बॉडी में, और वो एंजाइम क्या रेगुलेट करवा रहा है? जो नाइट्रेट्स को रिड्यूस करवाता है अमोनिया में। अब नाइट्रेट्स क्या होते हैं? यानी कि प्लांट्स, आपको पता है कि इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको अपनी बॉडी में जाके फिक्स करते हैं और फर्दर उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट से नाइट्राइट में। नाइट्राइट एक एक्चुअली टॉक्सिक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, और फिर एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट जो आ जाता है वो अमोनिया NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं एट लास्ट, ओके।
एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स। और फर्दर मोलिब्डेनम जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाता है और अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं। The next one is the boron. Boron is actually important in the sugar transport. ये प्लांट की बॉडी में शुगर को ट्रांसपोर्ट करती है। शुगर जो है एक्चुअली बच्चे ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स के स्टेम के अंदर जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। लीव से फूड प्रिपरेशन आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में हो रही है, और वहां से फूड को प्लांट की पूरी बॉडी में कैरी करके लेके जाना, वो कौन लेके जाता है? ट्यूब है प्लांट के स्टेम में जिसको फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम जो है एक्चुअली वो ट्रांसपोर्ट करती है शुगर को, एंड इसका जो शुगर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो बोरॉन है। बोरॉन का एक और इम्पोर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। बच्चे सेल डिवीजन बोरॉन जो है वो कैल्शियम के साथ साथ सेल वाल की सिंथेसिस में रोल प्ले करती है। इसके अलावा इसका जो एसेंशियल रोल है वो सेल डिवीजन है, ठीक है। सेल डिवाइड करता है और फिर फर्दर डॉटर सेल्स बनाता है। इसके अलावा बोरॉन एंजाइम सिंथेसाइज करता है। डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं प्लांट्स की लाइफ में, तो उनको सिंथेसाइज करवाता है। द नेक्स्ट वन इज द कॉपर। कॉपर इज द कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। ये भी डिफरेंट एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। द लास्ट वन इज द मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये इन्वॉल्व होता है एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उनमें ये इन्वॉल्व उनकी मतलब एक्टिविटी को कंट्रोल करवाता है। फर्दर रेस्पायरेशन में ये इन्वॉल्व होता है, रेस्पायरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन ब्रीफली डिस्कस किया है, उसमें जो बेसिक रोल है वो मैंगनीज का है। और इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बच्चे अभी 9th क्लास में हम जस्ट ये पढ़ रहे हैं कि मैंगनीज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करवाता है। जब आप फर्दर 10th में जाओगे तो आप पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे, ओके। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करवाना। कैसे? थ्रू द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट को रिड्यूस करके अमोनिया बनाना और फर्दर क्या बिल्डअप करवाना? अमाइनो एसिड्स, जो फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स देखे हैं जिनका कॉमन रोल है प्लांट की लाइफ में। अब कॉमन रोल क्या है? जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और निकल, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बेसिक पर्पस क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करवाना। एटमॉस्फेयर में से ये नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो उस एटमॉस्फेयर से ली गई नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बाद में ये नाइट्रेट्स में, जो फर्दर रिड्यूस होके अमोनिया बनाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो डिफरेंट हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपने अपनी बुक पेज नंबर 141 को ओपन करके यहाँ से देख लेना है। डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लास्ट वन हमारे पास जिंक है। जिंक इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जिनमें जिंक का होना बहुत जरूरी होता है प्लांट की लाइफ